कांग्रेस पार्टी को डुबाने वाला एकमात्र नेता है हमारा स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी। जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में है, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है वो बीजेपी को हरा दे। ये खुद ही ऐसे बयान दे देते हैं कि हमारी बीजेपी जीत जाती है, मोदी जी को कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब अभी आके संविधान दिखा रहे हैं, कभी आके फिर संसद भवन में आंख मार देंगे, किसी को चुम्मा ले लेंगे, अगली बार फिर चुनाव होगा, फिर बीजेपी जीत जाएगी। ये आज संविधान बचाएंगे। संविधान उन्होंने पढ़ी भी नहीं होगी राहुल गांधी ने, वो सिर्फ उन्होंने, अगर देखोगे ना कवर आप उनका देखोगे तो नया पैकेट होगा, पॉलिथिन भी नहीं उतरी होगी अगर ध्यान से देखोगे तो। उन्हें पढ़ा भी नहीं होगा उन्होंने कि संविधान में कितने क्लॉज है, कैसे कैसे वर्क करता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होगा। जो व्यक्ति संसद में भवन में बैठ के सेशन के अंदर आँख मार दे, किसी को कुछ बोल दे, ठीक है, आए दिन कभी नेपाल के बारे में, कभी बैंकॉक में, कभी पटाया में घूमता हुआ मिले, वो जननायक बन जाएगा देश में। कौन सा संविधान बचा रहा है विपक्ष? ये लोग अपनी माँ इंदिरा गांधी का और अपने बाप एलन ऑक्टोवियम ह्यूम का संविधान बचा रहे हैं। 11 बार संशोधन करते हैं कौन? हमारे माननीय नेहरू जी। 31 बार संशोधन करती है कौन? इंदिरा गांधी जी। 16 बार संशोधन करते हैं कौन? राजीव गांधी जी। 4 बार संशोधन करते हैं कौन? माननीय ये रोबोट हमारे मनमोहन सिंह जी। इतना सब संशोधन करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द जोड़ते हैं कौन? ये वक्फ बोर्ड लाते हैं, ये हज पे सब्सिडी देते हैं, ये कम्युनल लॉ बिल लाते हैं, ये सारा काम करने का काम ये करते हैं और लास्ट में संविधान भी यही दिखाते हैं। इमरजेंसी इनकी दादी लेके आती है इंदिरा गांधी जी, और ये वही संविधान देके हमारे मोदी जी को गाली दे रहे हैं। आपने कहीं ऐसा सुना है कि नॉर्थ कोरिया में किसी ने शी जिनपिंग के ऊपर कुछ बोला और इसके क्या बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया का कौन था वो तानाशाह, किम जोंग उन के खिलाफ कुछ बोला और वो जिंदा बच गया हो? चाइना में कभी सुना शी जिनपिंग के ऊपर कुछ बोला जिंदा बच गया? वहाँ के तो रक्षा मंत्री तक गायब हो जाते हैं। और हमारे भारत में रात को 9 बजे आप डिबेट पे आके खोल देना, मोदी कुत्ता है, मोदी मर जा, मोदी चाय वाला है, चौकीदार चोर है। इतना सब बोलने के बावजूद भी 99 सीट लेके आज तुम बैठे हो, और वही तानाशाह जो तुम्हारे नज़र में है वो आज शपथ लेता है तो तुम उसको संविधान दिखा रहे हो। तो इतना सब करने के बावजूद भी आज तुम खड़े हो और रोना कर रहे हो कि संविधान खतरे में। आपने जो सीटों की बात करी, विपक्ष ऐसा बोल रहा है कि नैतिक बल हमारे पास है। मोदी जी के पास बेशक ही संख्या बल है, लेकिन नैतिकता के आधार पर जो है वो बल हमारे पास है। तो कौन किस पे कह? 240 सीट पूरे 10 साल का यूपीए का मिला लोगे ना तो भी नहीं आएगी जितना अकेली बीजेपी की आई है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, ये पूरे कांग्रेस पार्टी को डुबाने वाला एकमात्र नेता है हमारा स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी। जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में है, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है वो बीजेपी को हरा दे। ये खुद ही ऐसे बयान दे देते हैं कि हमारी बीजेपी जीत जाती है, मोदी जी को कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब अभी आके संविधान दिखा रहे हैं, कभी आके फिर संसद भवन में आंख मार देंगे, किसी को चुम्मा ले लेंगे, अगली बार फिर चुनाव होगा, फिर बीजेपी जीत जाएगी। सुप्रिया सिन्हा जी भी ट्वीट करके कहते हैं कि ये देखिए जो है एक जननायक जो है तानाशाह को संविधान दिखा रहा है। तो जो मोदी जी को तानाशाह बता रही है और उनको राहुल गांधी जी को जननायक। देखो, राहुल गांधी जननायक तो बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी भयानक है। ये हमारे पूरे भारत के लिए सबसे काला चैप्टर है हमारे राहुल गांधी जी। और ये सुप्रिया किसकी आप बात कर रहे हो? गंदी नाली का कीड़ा जो नेशनल टेलीविज़न पे बोलते हैं उसके बारे में तो मैं बोलना चाहूँगा। ऐसे बदतमीज़ प्रवक्ताओं के लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, इसीलिए इतने सालों से आज तक ये प्रवक्ता ही बनी है। इनका कुछ हो नहीं पाया और आगे भी चल के कुछ नहीं हो पाएगा। भले ये पवन खेड़ा जी का घंटा बजाते रहे, लेकिन इनका कुछ नहीं होने वाला। इमरजेंसी की अगर हम बात करें, उसको भी 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो कांग्रेस 49 ईयर्स, और एक तरफ कांग्रेस बोलती है कि हम संविधान बचा रहे हैं, और संविधान की जो हत्या है एक टाइम पे इंदिरा गांधी जी कर चुकी थी। तो कौन सा संविधान वो बचा रहे हैं जो पहले ही खत्म कर चुके? देखो कितनी विडंबना है हमारे भारत में, ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं जीत जाते हैं। इनकी दादी ने पूरे भारत में इमरजेंसी लगाई, ये आज उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। इनकी दादी ने इतने बार संशोधन करवाई पूरे कांग्रेस पार्टी ने, ये उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहेब अम्बेडकर मुस्लिम लीग के खिलाफ थे उसका समर्थन करने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं। ये लोग सेक्युलर शब्द जोड़ने वाले, ये लोग वक्फ एक्ट लाने वाले, ये लोग हज पे सब्सिडी देने वाले, ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं। चाइना को सियाचिन इन्होंने दे दिया, पीओके इन्होंने दे दिया, उसके बाद पीओके सब बांग्लादेश को अलग इन्होंने कर दिया, उसके बाद श्रीलंका को कच्छथीवो आइलैंड इन्होंने कर दिया, और भारत जोड़ने की बात ये लोग कर रहे हैं। डेमोक्रेसी 14 के 14 पत्रकारों की लिस्ट ये कांग्रेस पार्टी निकालती है कि भैया हम इनके चैनल पे नहीं जाएंगे, इनके डिबेट पे हम नहीं बोलेंगे, और बाद में प्रेस फ्रीडम की बात ये पार्टी करती है। तो भैया भारत की जनता अभी भी समझ जाओ, अगर अब नहीं समझे ना तो फिर समझने लायक नहीं बचोगे। अच्छा ऋषिकेश जी, हमेशा से ये बात विपक्ष बोलता हुआ है कि यदि मोदी जी के पास मेजॉरिटी हो, ज़्यादा मेजॉरिटी हो, तो वो संविधान बदल देंगे। सब क्या इतना आसान है भारत का संविधान बदलना? अरे भैया 10 सालों से मेजॉरिटी है, अगर चाहते तो 10 दिन में संविधान बदल देते, लेकिन उनके नियत में ऐसा कुछ था नहीं।
चाय वाले से आज तुम गद्दी तक जो नेता बैठा है ना, वो सिर्फ इसीलिए बैठा है कि भैया मैं चाय वाला था तो मैंने कितने दुख देखे हैं, मेरे भारत की जनता को वो दुख ना देखना पड़े, इसीलिए वो काम कर रहा है। अरे उस बंदे ने 10 दिन में एक ऑफिशियल छुट्टी ले ली मैम। और ये राहुल गांधी को देख लो, छुट्टी मनाने तो ये संसद भवन में आते हैं और वैसे पूरा साल ये इटली में या थाईलैंड में आपको नजर आएंगे किसी बार या क्लब में। तो भैया ऐसे लोग कृपया करके हमारे प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी ना करें, नहीं तो अभी 99 सीटें आई है। अगर तुम ऐसे ही हमारे भारत विरोधी कार्य करते रह गए तो आगे चल के तुम्हारा 9 सीट जीतना भी बहुत नामुमकिन हो जाएगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आप किस बारे में पूछ रहे सर हैं? हम पूछ रहे हैं कि जैसे जो ये अभी कुछ समय पहले जो लोकसभा का सेशन स्टार्ट हुआ, कल की बात है, तो जो विपक्ष वाले संविधान की किताबें लेकर के गए संसद के अंदर और बोल रहे कि हमने संविधान बचा लिया, तो कौन सा संविधान बचा रहे हो? ये 25 जून है ना आज से ठीक 49 साल पहले जो संविधान की हत्या करी थी ना इंदिरा गांधी ने, ये वही संविधान दिखा रहे थे। ठीक है, जो इनके खुद संविधान के मतलब कत्ल किया इन्होंने, उनसे हाथ रंगे हुए कांग्रेस पार्टी के, ये आज संविधान बचाएंगे। संविधान उन्होंने पढ़ी भी नहीं होगी राहुल गांधी ने, वो सिर्फ उन्होंने, अगर देखोगे ना कवर आप उनका देखो तो नया पैकेट होगा, पॉलिथीन भी नहीं उतरी होगी। अगर ध्यान से देखोगे तो उन्हें पढ़ा भी नहीं होगा उन्होंने कि संविधान में कितने क्लॉज है, कैसे कैसे वर्क करता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होगा। जो व्यक्ति संसद में भवन में बैठ के सेशन के अंदर आँख मार दे, किसी को कुछ बोल दे, ठीक है, आए दिन कभी नेपाल के बारे में, कभी बैंकॉक में, कभी पटाया में घूमता हुआ मिले, वो जननायक बन जाएगा देश में। मतलब क्या स्टैंडर्ड है ये। और इनको लोग मानते हैं कि भाई ये विकल्प है मोदी जी का। ये जिस दिन राहुल गांधी 5% हो गया ना, मोदी का 5% हो गया ना जिस दिन राहुल गांधी, मैं वोट दे दूंगा उनको। मगर वो अपने जीवन भर में ना 1% तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप 1% की बात पे वो बोल रहे हैं कि हम जनता का जो है नैतिकता का बल लेके घूम रहे हैं, हम संख्या बल मोदी जी के पास है लेकिन नैतिक बल उनके पास। नैतिक बल देखो मैम, उन्होंने जो झूठ बोले, जो कम पढ़ी लिखी जनता है हमारे देश की, थोड़ी सी जो जल्दी भावुक हो जाती है, वो उनकी बातों में आ गई। उन्होंने बोला 1 लाख रुपये हम साल का देंगे महिलाओं को। देश में 60 करोड़ महिलाएं हैं, ठीक है, 60 लाख करोड़ वो साल का कहाँ से लेके आएंगे? जब देश का बजट 11 लाख करोड़ का है तो 60 लाख करोड़ वो बांटेंगे कहाँ से? और पैसा इतना लेके कहाँ से आएंगे वो देश में? बोल रहे खटाखट देंगे, एक बार सरकार तो बनने दो। वो खटाखट वो लखनऊ में भी उनको मिल गया, बेंगलोर में भी मिल गया। अब वो जब वो वोट मांगने जाएंगे ना तो खटाखट पड़ेगा अभी उनको इस बार। जी बिल्कुल। देखिए मैम, एक आप जो कह रहे हैं कि नैतिक बल उनके पास नहीं है, ये कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है। अब ये बताएं इनके पास क्या नैतिक है क्या कि बंगाल में कितनी सीटें आई? जनता ने ही तो वोट दिया ना, उसे भी किसको दिया वोट? आपकी नैतिक विचारधारा को तो नकारा है ना उसने। मध्य प्रदेश ने किसको नकारा? छत्तीसगढ़ ने किसको नकारा? दिल्ली जैसा राजधानी जहाँ पे आप 7 सीट की उम्मीद करते थे और आपके यहाँ पे होता था, आप 3 पे आ गए, 4 पे दूसरी पार्टी आपको वो कर रही है। और पंजाब में आप वहाँ पे विपक्ष में लड़ते हैं और कितनी सीटें लेके आते हैं। तो नैतिक आपके पास नहीं है, नैतिक तक तो उनके पास है जो कि 240 लेके आए हुए हैं। और गठबंधन जिसके आपके बल पे सोते हैं कि हमारी बहुमत है या हमारे पास नैतिक है, तो आप में से किसी के पास भी आपस में नैतिकता की विचारधारा की कोई तालमेल ही नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस नैतिकता की बात तो करे ही ना। और नैतिकता की जहाँ तक बात है, मोदी जी के साथ पूरी तरह से 240 किसने दिया? देश की जनता ने वोट दिया ना, तो फिर नैतिकता तो उनके पास है ना। आपकी तरफ आना चाहूँगी सर, संविधान की किताबें लेके विपक्ष ढिंडोरा पीट रहा कि संविधान बचा लिया, संविधान बचा लिया। संसद के अंदर राहुल गांधी जी मोदी जी को संविधान की बुक दिखाते कहते हैं बचा लिया, तो कौन सा संविधान बचा रहे हैं? क्या कौन सा संविधान खतरे में है? अब देखिए, राहुल जी को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो चुनाव हार चुके हैं, वो समझ नहीं पा रहे। तो भैया कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना लाइमलाइट में आने के लिए, टीवी पर आने के लिए। भैया कुछ तो मुद्दा चाहिए उनके चाटुकारों को भुनाने के लिए। तो संविधान उठा लेते हैं, एक उठाता है लाल डायरी तो दूसरा उठाता है नीली डायरी। अब कंपटीशन इसमें चल रहा है कि नीली डायरी मजबूत या लाल डायरी मजबूत। वो संविधान की बात नहीं करते, वो डायरियों के ऊपर हेरा फेरी करने का काम करते हैं। वैसे संविधान की बात तो वो करते हैं, मोदी जी संविधान को नमन करते हैं। और ये लोग ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे लहराते हैं, जैसे खटाखट वाला फॉर्म भरवाते थे वैसे ही संविधान को लहराते। ये संविधान की बात ना ही करे तो अच्छा है। ठीक 50 साल पहले देखे संविधान के साथ क्या क्या हुआ था, नेताओं को जेल में डाला गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो चीज़ होती है उसको बंद कर दिया गया था, मीडिया जगत को जेलों में डालने का काम हुआ था, न जाने क्या क्या हुआ था, नसबंदी हुई थी। उसके बाद ये लोग फ्रीडम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं 10 साल सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी फिर भी टॉपर स्टूडेंट बन के आते हैं। 10 साल में की सत्ता के बाद नरेंद्र मोदी जी टॉपर बन के आते हैं और 100 साल पुरानी पार्टी खटाखट करने के बाद 99 डबल डिजिट पार नहीं कर पाती। ये हाल है। ये चुनाव संविधान के नियत हुआ है और संविधान में देश की जनता ने देखिए किसको विजयी बनाया है और किसको लाल किले पर भेजने की तैयारी करी है। तो संविधान तो सुरक्षित है। आपने जो ये रिजल्ट दिखाए में वोटिंग की जो आपने सीटें बताई हमको, लेकिन विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि नैतिक बल विपक्ष के पास है। मोदी जी के पास बेशक संख्या बल है लेकिन नैतिकता वाला बल है वो विपक्ष के पास है। नैतिक बल की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए चुनाव खत्म होते ही अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तख्ती पकड़ लिया। उस तख्ती पर लिखा हुआ था अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। चाहेंगे जो ये लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है विपक्ष, संविधान की किताबें लेके जाते हैं संसद के अंदर, राहुल गांधी जी मोदी जी को संसद के अंदर जो है संविधान की बुक दिखाते हैं, अब बोलते हैं हमने संविधान बचा लिया। कौन सा संविधान बचा रहा है विपक्ष? देखिए वो जो चीटिंग किए थे ना वो उसका खुद वो अपना आकर के वर्णन कर रहे हैं कि मैंने कैसे चीटिंग किया था। जब वो इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने तो उसी को आज वो दिखा रहे हैं कि देखिए हमने क्या किया था संविधान के साथ। तो वो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपनी ही बखान कर रहे हैं, अपने अवगुण का या अपने जो काले करतूत जो किए हैं उन्होंने उसको खुद बयां कर रहे हैं वो। तो वो किताब से दिखाए ना दिखाए दुनिया को पता है कि आपने क्या किया था, इंदिरा गांधी के द्वारा क्या हुआ था, तो उसी को बखान कर रहे हैं वो। तो करने दीजिए, दुनिया जानती है कि ये संविधान आज किस स्थिति पे है, कितनी मजबूत है। अगर संविधान मजबूत नहीं होता तो देश इतने सालों तक नहीं सफ़र करता। कितना बढ़िया आज काम कर रहा है हर तरह से चाहे किसी को चाहे कानूनी व्यवस्था हो या किसी भी तरह की बेहतर है। अगर संविधान ठीक है तो वो कौन सा संविधान है जो विपक्ष बचा रहा है? कौन सा संविधान है? वो अपनी बात कर रहे हैं, वो उनको अपने मन मुताबिक जो संविधान जो उसने बनाया जिस हिसाब से वो चाहते हैं कि मैं चलाऊं, जैसे चलाऊं नचाऊं, 70 साल से जो चलाता आ रहे थे उसको वही चाहिए, उसी तरह से अपने आप को रखना चाहते हैं। लेकिन वो उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। 10 साल की वो और इसके बाद 5 साल ये 15 साल वो हक्का पक्का रह गया कि आखिर हो क्या रहा है। जी सर क्या कहना